हाय गाइस, रजनी की रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और हम भी ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया है। और सुबह का अभी आज 8 बज रहा है। आज संडे था, तो आज हम एक दिन पहले वीडियो नहीं अपलोड किए थे, आज वीडियो कर रहे हैं। तो जी, आज का चर्चा हम करने वाले हैं संजय राय की माँ पर। वही संजय राय जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो सबसे बड़ा कातिल है, जो सबसे बड़ा क्या कहा जाए, उसे क्या नाम दिया जाए, दानव मानव जो भी नाम दिया जाए। तो आज हम उसके संस्कार और उसके पालन पोषण पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं कि हमने न्यूज़ में देखा उनकी माँ, संजय राय की जो माँ हैं, वो बहुत सफाई दे रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। जिसके पास 3 बहन है और जिसके पास बीवी थी, जिसके पास भांजी भांजा था, उतना गलत काम कभी नहीं कर सकता। तो माता जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब आपका बेटा इतना ही सही था, 3-4 बहन था, बहन थी उसके साथ गलत नहीं किया, भांजी भांजा थे उसके साथ गलत नहीं किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका बेटा 3-4 शादी क्यों किया? जब भी इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा आपका संस्कार था, इतना अच्छा आपका पालन पोषण था, तो आपने अपने बेटे से ये नहीं पूछा, या फिर उस शादी में आप शामिल ही नहीं हुई? सही इंसान है तो एक शादी करता है। बाई दफ़ा भगवान का अगर कोई घटना हो गई, बीमारी हो गई या कोई घटना हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसको दोबारा शादी करने में भी सोचना पड़ता है कि दोबारा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो शादी करता है। लेकिन आपका बेटा कितना अच्छा था कि वो 3-4 शादी किया, और किसी भी पत्नी का कोई पता नहीं, लास्ट पत्नी का उसकी पता चल रहा है कि उसे कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान घिनौना है वो घिनौनी हरकत करके सब बीवियों को मार डाला। उसके नहीं तो उसकी 3-4 शादी हुई थी, सब कुछ था। और आप एकदम सफाई दे रही हैं कि बहुत अच्छा था, ड्यूटी जाता था, वर्दी पहनकर तो वो जाता था, पर वर्दी का काम कभी नहीं किया। वर्दी वाले हमारे देश के रक्षक होते हैं, हम विश्वास उन पे करते हैं। कोई बात रहता है तो हम पुलिस बुलाते हैं कि वो हमारा संरक्षण करेंगे, वो हमारा देख रेख करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं। आपका बेटा पुलिस में भी नहीं उतना था। और कहा जाता है ना कि अपने मुंह सफाई देना, तो आप अपने मुंह से सफाई देना बंद करिए और अपने बेटे की जो गलती है उसे स्वीकारिए। क्योंकि किसी की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से वो बर्बाद कर दिया। जो चिड़िया थी, चहचहाती थी, उस चिड़िया का वो पंख कतर करके उस चिड़िया को मार डाला। वो इतना भी नहीं सोचा दरिंदा कि उस घर में क्या बीतेगी, उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। लेकिन नहीं, उसे तो हैवानियत का भूत सवार था। और खैर कोई बात नहीं, ये दुनिया है, सबके साथ होता है। लेकिन इतना भी गलत नहीं होता है कि इतना भगवान का किया कुछ रहता है, भगवान का दिया हुआ दुख रहता है, तो इंसान समझता है कि चलो भगवान का दिया हुआ दुख था, संभल जाएंगे। लेकिन जब आदमी दुख देने लगे तो इंसान कैसे समझेगा? और आपके संस्कार में तो इतना खोट था, इतना खोट था कि सारा दुनिया उसे गाली दे रहा है। एक लोग नहीं, पूरी दुनिया गाली दे रहे हैं। तो माता जी, अपने बेटे पर पर्दा मत डालिए। आपका बेटा बहुत अच्छा नहीं था। आपका बेटा आपका मन जान रहा है। ये तो आपका ममता है कि आप उसे बचा रही हैं। सोशल मीडिया के सामने आप उसे बेगुनाह साबित कर रही हैं। बस ये आपका ममता है, वरना आपका बेटा एकदम हैवान है। आपका बेटा बेटा नहीं। अगर आपका बेटा रहता तो बुजुर्ग माँ के बारे में एक बार सोचता कि चलो पत्नियाँ तो भाई नहीं सोचा, इतना अच्छा वो था, लेकिन वो अपने माँ के बारे में सोचता कि मेरी बुजुर्ग माँ घर पे बैठी हुई है। लेकिन उसे कोई पता नहीं। आप जानते थे ये बेटा ड्यूटी करने जाता था, कब जाता था, किस थाने पे जाता था, किस जिले में रहता था, क्या करता था, कुछ नहीं। हो सकता है वो किसी का वर्दी ही चुरा लाया हो। अब तो ऐसा होता है भाई, जो इतना गंदा इंसान था तो पता नहीं वो क्या क्या किया। तो देखिए, हम भी नहीं जानते हैं, हम भी एक माँ हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के कैसे होंगे, हमें भी इतना नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे गलत हो तो गलत का साथ मत दीजिए। बच्चा छोटा रहता है, स्कूल से अगर कॉपी पेंसिल रबड़ कुछ भी लेके आता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चे को डांट लगाएं, मार लगाएं, और स्कूल में कंप्लेंट किए कि बच्चा ये चीज़ लेके आ रहा है। आज अगर हम नहीं सुधारेंगे, कल वही बच्चा मेरा जाके बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अपील है कि अपने बच्चे के गुनाहों पर पर्दा ना डालें। और आज का ब्लॉगिंग मेरा कैसा लगा आप लोग को? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, उसमें स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, कुछ प्यारा सा ब्लॉगिंग लेके।
तब तक के लिए राधे राधे।